किया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। साल 2024 में मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी की तिथि 18 मई 2024 शनिवार के दिन सुबह 11:22 से लग जाएगी, जो कि 19 मई 2024 दोपहर 1:50 पर समाप्त होगी। उदय तिथि होने के कारण मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। वैसे भी दशमी तिथि युक्त एकादशी व्रत रखा नहीं जाता, तो इसीलिए द्वादशी युक्त 19 मई को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु जी की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। इस दिन भक्त विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए इस कठिन व्रत को रखते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पापों का अंत होता है। इस व्रत को रखने से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए लोग इस कठिन व्रत को रखते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 गायों के दान, यज्ञों और तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है और इस व्रत का पालन अमोघ फलदायी और मोक्षदायी माना जाता है। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। जो भक्त इस दिन श्री हरि की विधि विधान के साथ पूजा करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मोहिनी व्रत करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। इस दिन सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इसी के साथ 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच में इस व्रत का पारण कर सकते हैं। यानी कि 20 तारीख को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 तक पारण का समय है। आप इस समय व्रत खोल सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद मंदिर को साफ करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद पूजा में अक्षत, चंदन, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अवश्य ही होने चाहिए। पूजा के बाद कथा का पाठ करें या फिर कथा सुने, मंत्रों का जाप करें और अंत में आरती करें और भोग लगाकर सब में प्रसाद वितरित करें। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी व्रत का बहुत महत्व होता है। पौराणिक कथा के अनुसार बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की स्त्री का रूप धारण किया था। तभी से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन का व्रत रखने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर तरह के पापों से छुटकारा भी मिलता है। एकादशी तिथि का महत्व तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में होती है। मोहिनी एकादशी के दिन अन्य सभी एकादशियों की तरह ही भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु की मूर्तियों से विशेष मंडप तैयार किए जाते हैं। इस दिन भक्त चंदन, तिल, रंग बिरंगे फूल और फलों से भगवान की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण तुलसी के पत्ते चढ़ाना बहुत लाभकारी भी होता है। कुछ जगह पर मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम की भी पूजा की जाती है। जो लोग स्वास्थ्य की परेशानियों से जूझ रहे हैं, यानी कि सख्त उपवास नियमों का जो पालन नहीं कर सकते, वे मोहिनी एकादशी पर आंशिक उपवास या व्रत रख सकते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत देर के लिए व्रत कर सकते हैं। फल, सब्जियां और दूध जैसे चीजें लेकर फलाहार खाने की अनुमति तो होती है इस व्रत में, मतलब फलाहार या जलाहार करके आप यह व्रत कर सकते हैं। पूर्ण रूप से आप भोजन ना लीजिए, अनाज मत खाइए। मोहिनी एकादशी के दिन चावल और सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो कोई व्रत कर भी रहा हो, नहीं भी कर रहा हो, उनके लिए चावल तो बिल्कुल भी वर्जित होता है। यानी कि एकादशी के दिन चावल का एक दाना भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन मांस या मदिरा का सेवन भूल से भी न करें। ऐसा करने से भगवान क्रोधित हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां भी पैदा हो जाती हैं। जो लोग व्रत का पालन कर रहे हैं, उन्हें इस दिन अपना मन शांत भी रखना चाहिए। साथ ही क्रोध भूलकर भी न करें। मन में गलत विचार उत्पन्न न होने दें, इसका भी ध्यान रखें। मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करने वाले सूर्य उदय से पहले उठकर तिल और कुश से स्नान करें। दशमी की रात को उन्हें फर्श पर सोना चाहिए। भक्त दिन भर अपने देवता की पूजा अर्चना करते रहें
और पूरी रात यदि संभव हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी रात आप जाग सकते हैं उतनी रात तक आप भजन कीर्तन गाते हुए गुजारें। श्री कृष्ण की स्तुति में मंत्रों का जाप करते हुए जागते रहें। इस दिन लोग पूरे दिन अन्न का एक भी दाना खाए बिना कठोर उपवास भी करते हैं। उपवास एक दिन पहले दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले एक बार सात्विक भोजन खाया जाता है। पूर्ण उपवास एकादशी को होता है और द्वादशी के सूर्योदय तक जारी रहता है। ऐसा माना जाता है कि मोहनी एकादशी का व्रत अगले दिन दूध पीकर खोलना चाहिए। लोग प्रश्न भी करते हैं कि एकादशी में चाय पीनी चाहिए या नहीं। चाय का धर्म शास्त्रों में तो वर्णन नहीं मिलता, अतः कृत अकृत श्रेणी में रखा जाता है। यदि ना पिए तो बहुत अच्छा, पी ले तो कोई बात नहीं। पर सामान्यतः देखा जाए तो इसमें केवल पत्तियों का चूर्ण, चीनी, दूध, अदरक ही होता है। तो जो कि व्रत में ग्राह्य है तो उनके सम्मिलित रूप को परंपरागत रोग भी निषिद्ध नहीं मानते और चाय पीते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आप चाय ले सकते हैं। एकादशी के व्रत में सभी प्रकार के फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंदी, जैतून, नारियल, दूध, सभी मेवे, बादाम आदि और उनका तेल, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक ले सकते हैं। बस जो भी खाएं पहले श्री हरि विष्णु को भोग लगाकर ही सेवन करें और शाम को जब भोजन करें तो दिन छिपने से पहले ही कर ले तो अच्छा है। इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। प्याज और लहसुन का भी परहेज करना चाहिए। यदि आप पूर्ण फल चाहते हैं तो व्रत रखने वाले को अन्न नहीं खाना चाहिए, फलाहार ही करना चाहिए। आप फल खा सकते हैं, कुट्टू का सेवन कर सकते हैं, इसके अलावा सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं और सब्जियों में आप आलू ले सकते हैं। इस दिन में बाल भी ना कटवाएं, जरूरत हो तभी बोलना चाहिए, कम से कम बोलने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ज्यादा बोलने से मुंह से गल शब्द भी निकलने की संभावना रहती है। आपको एकादशी व्रत उपवास के संपूर्ण नियम एक छोटी सी वीडियो में ही बता देते हैं। दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहें। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर ही सेवन करें या फिर एक दिन पहले तोड़ लें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें, फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जिसे गीता पाठ का श्रवण करें। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा या करूंगी। इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का आभूषण बनाएं, यानी कि इनका नाम लें। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहे कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली हो तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप से श्रीहरि की पूजा करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान देना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पहले व्रत का पालन कर लेना चाहिए। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इन चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फल आप खा सकते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर या फिर तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए। क्रोध न करते हुए मधुर वचन बोलने चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन संध्याकाल में गाय के घी का दीपक तुलसी के सामने भी जरूर जलाएं। ऐसा करने से परिवार में सुख और शांति आएगी। पूरी रात्रि भगवान के भजन और संकीर्तन करें और मंत्रों ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु की पुनः पूजा करें और ब्राह्मण को भोजन देकर या फिर सीधा देकर या फिर जिस प्रकार से देना चाहते हैं, कच्चा अनाज देना चाहते हैं वह देकर निकाल कर, इसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा करके बाद में स्वयं भोजन कर लें, तब आपका व्रत पूर्ण होता है।
इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं और श्री विष्णु की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। जय श्री राधे।